हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुके हैं और हर टीम ने अपनी पसंद के खिलाड़ी अपने स्क्वाड में चुन लिए हैं, अपने स्क्वाड पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इक्का दुक्का जो हेरफेर है वो तो टीमें अपना देखती रहेंगी, वो तो हमें बाद में अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हमने शुरू करी अपनी एक सीरीज कि 10 की 10 जो आईपीएल फ्रेंचाइज हैं, हर टीम का हम करेंगे विश्लेषण, पूरा स्वॉट एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि स्वॉट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस सीरीज का मेरी पर्सनल फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद हम करेंगे मेरी होम टीम लखनऊ का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल ऑक्शन के बाद फाइनल स्क्वाड क्या बना है, कौन से खिलाड़ी इनकी टीम में ऐड हुए हैं। तो अजय मंडल, अजिंक्य रहाणे, दीपक चाहर, डेवन कॉनवे, महेश तीक्षाणा, मतीशा पथिराना, ये तो मिचेल सैंटनर, मोइन अली, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, निशांत संधू, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हंगेरकर, रविंद्र जाडेजा, ये तो ऑलरेडी इनके टीम में थे। ज्यादा बाय नहीं करी चेन्नई ने ऑक्शन में, कुछ ही खिलाड़ी लिए हैं और कमाल के खिलाड़ी लिए हैं। मतलब जैसे चेन्नई सुपर किंग्स एक्सपीरियंस टीम है, ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, मजबूत स्क्वाड लेके चलते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या है, बाकी टीमों को इनसे सीखना चाहिए मगर वो सीखते नहीं है। कि चेन्नई हमेशा ने, देखिए चेन्नई ने 10 15 16 सालों में अपना एक स्क्वाड तैयार कर लिया है। तो वो क्या करता है ना, वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के ही पीछे भागता है। वो ये नहीं करता कि पूरी मतलब कि प्लेयर्स को रिलीज कर देगा फिर से प्लेयर्स लेके आएगा, वैसा करता ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है चेन्नई सुपर किंग्स। तो ऋतुराज गायकवाड़, शाइक रशीद, शिवम दुबे, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, ये तो प्लेयर थे। अब देखिए रचिन रविंद्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा एड ऑन लिया है। वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रही थी इस प्लेयर की, 3 सेंचुरीज आई थी, न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो रचिन रविंद्रा को चेन्नई ने बहुत ही मतलब 1.5 करोड़ में खरीद लिया, कोई पीछे गया ही नहीं रविंद्रा के। इतना क्लास प्लेयर अब क्या लोगों को चाहिए था मुझे नहीं पता, बट रचिन रविंद्रा भाई बिल्कुल बेहतरीन इनकी पिक रही। उसका शार्दुल ठाकुर को इन्होंने अपनी टीम में लिया है, बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि इनकी टीम में थोड़ी बॉलिंग की प्रॉब्लम है, फास्ट बॉलिंग की। डैरिल मिचेल, देखिए चेन्नई की दिक्कत ये हो गई कि अम्बाती रायडू जा चुके हैं, बेन स्टोक्स है नहीं, तो चेन्नई को एक्सपीरियंस ऑलराउंडर प्लस हिटर, यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो डैरिल मिचेल है ना, उसके उनके पीछे चेन्नई गए, शायद 14.5 करोड़ के आसपास पे भी किया उनने। तो इसलिए गई कि वो एक प्लेयर में ना दो अपने बॉक्स से स्टिक कर रहे हैं। बेन स्टोक का रिप्लेसमेंट भी लेके आए हैं, क्योंकि बेन स्टोक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे और बैटिंग भी बेहतरीन करते थे, तो वही काम डैरिल मिचेल का है। प्लस अम्बाती रायडू जो रिटायर हो चुके हैं मतलब हर उस फॉर्मेट से, वो नहीं खेलेंगे, अब इस टीम का हिस्सा भी नहीं है। तो उनके लिए इन्होंने ना रिप्लेसमेंट लिया है डैरिल मिचेल का, क्योंकि डैरिल मिचेल को इनिंग बिल्ड करना भी आता है। और इंडिया के खिलाफ अगर पूरे वर्ल्ड कप में आप फाइनल हटा दो, उसके अलावा इंडिया ने तो डोमिनेट किया था वर्ल्ड कप में। तो कोई एक अगर प्लेयर था जिसने इंडिया की नाक में दम कर रखा था, तो वो डैरिल मिचेल थे। तो इसलिए डैरिल मिचेल के पीछे स्ट्रेट अवे गई थी चेन्नई। समीर रिजवी, भाई इनकी बात मैं आगे करूंगा, क्या टैलेंट है इनके लिए, इनको तो मैंने ढंग से स्टडी किया हुआ है जब से टीम में आए हैं, क्योंकि इनके पीछे चेन्नई गई है, आई थिंक 6-7 करोड़ रुपए पे किए इनको, तो इसलिए मैंने वो किया। फिर मुस्तफिजुर रहमान को एड ऑन किया गया, और अविनाश राव अरावली, या हैदराबाद के विकेट कीपिंग बैट्समैन है, मुझे लगता है शायद एमएस धोनी की रिप्लेसमेंट ली है, या एक युवाओं में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है। अंडर 19 खेले इंडिया के लिए, ताबड़तोड़ बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बेहतरीन बैट्समैन है। तो ये दोस्तों पूरा स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स का, जो इस बार आईपीएल 2024 में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। इसी स्क्वाड के साथ चेन्नई अपनी एक और आईपीएल ट्रॉफी जीतने जाएंगे। और खुशखबरी की बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी ही इस फ्रेंचाइजी कैप्टेंसी करेंगे, वो अवेलेबल है। चेन्नई ने अपडेट दे दिया है कि वो जनवरी से, मतलब कल से जनवरी स्टार्ट है, तो 3 या 4 जनवरी से आईपीएल की तैयारी के लिए चेन्नई जाएंगे और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों जो स्वॉट एनालिसिस है, इसका मैं आपको ब्रीफ एक मतलब समझा देता हूं कि एक्चुअली स्वॉट का मतलब होता क्या है। देखिए स्वॉट एक शॉर्ट फॉर्म है, पूरे एनालिसिस को ना एक हम उसमें सम अप कर देते हैं कि हर टीम के, इसमें एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब होता है थ्रेट। मतलब जो पूरा हमारा एनालिसिस है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कि हम पहले तो हर टीम की स्ट्रेंथ देखते हैं कि भाई स्क्वाड आ रहा है आईपीएल में खेलने जा रही है टीम, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर वीकनेस पे हम बात करते हैं कि भाई किस टीम में क्या कमी थोड़ी बहुत रह गई, एज ए एनालिस्ट हमें क्या लग रही है। अपॉर्चुनिटी ये है कि कौन से खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी है, टीम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है नहीं। और थ्रेट मतलब क्या इनके लिए खतरा हो सकता है। थ्रेट इन द सेंस ऐसा थ्रेट नहीं कि सामने वाली टीम कोई थ्रेट देगी, कोई बॉलर इनको थ्रेट देगा, नहीं, अपनी ही स्टैटिक्स में, अपने ही टीम बनाने में इनको क्या खतरा हो गया है, या क्या जो कमी रह गई है, वो थ्रेट में आता है। देखिए वीकनेस और थ्रेट में
ये अंतर है कि वीकनेस है आपकी कमजोरी, और उस कमजोरी की वजह से जो खतरा उत्पन्न होगा वो होगा थ्रेट। आप बात समझ रहे हो? तो वही थ्रेट में हमने डाला हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेंथ से। देखिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, और वो बात करूंगा जो आपके फायदे के लिए हो और जो मजा आए सुनने में। तो हम स्ट्रेंथ की पे चलते हैं। देखिए स्ट्रेंथ की अगर बात की है सबसे पहले, तो भाई चेन्नई सुपर किंग बहुत ही मजबूत टीम है। तो उसमें स्ट्रेंथ मतलब ये टीम ऐसी है कि इसमें आपको कुछ भी ढूंढना हो ना, तो वो ढूंढने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल ही परफेक्ट टीम है ये, बैलेंस, तो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है। हम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो टॉप क्वालिटी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास। मतलब एक होती है क्वालिटी, एक होती है टॉप क्वालिटी। आप टॉप से उठाओ, डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं। तो डेविन कॉनवे को हम सभी जानते हैं क्या क्लास बल्लेबाज है। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दो, अदर लीग छोड़ दो, हम सिर्फ यहाँ आईपीएल की ही बात करेंगे, हम बाहर की बात कर भी नहीं रहे। तो भाई आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। पहले इनकी टीम में मैथ्यू हिडन हुआ करते थे, ओपन करने आते थे। स्टीवन फ्लेमिंग ने स्टार्टिंग में ओपनिंग करी थी, उसके बाद माइकल हसी ने काफी टाइम डोमिनेट किया, फिर मुरली विजय ओपनिंग स्लॉट में। अब संभाला है डेविन, और आई थिंक ड्वेन स्मिथ भी होते थे इस टीम में, ब्लेंडन मैकलम आए हैं ओपनिंग करने। तो ओपनर इनके हमेशा बेहतरीन रहे हैं, और न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर्स के साथ इस टीम में खासा लगाव रहता है। तो इस टाइम पे डेविन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ना ओपनिंग करने आती है। मैं यहाँ प्योर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नंबर 3 पे रॉबिन उथप्पा दिखते थे, सुरेश रायना दिखते थे, वो टीम में नहीं है। तो उनकी जगह धोनी ने किसको लिया लास्ट ऑप्शन में? अजिंक्य रहाणे। मतलब जब अजिंक्य रहाणे को लिया गया था, सब सरप्राइज से, भाई बैट्समैन की फॉर्म नहीं लगी हुई है, टीम इंडिया में भी नहीं है, टेस्ट टीम से भी बाहर है, फिर भी क्यों लिया गया? भाई धोनी की एक बात तो है, वो प्लेयर पिक करते हैं, कैलिबर देखते हैं और उसे परफॉर्म भी करवाते हैं। अजिंक्य रहाणे 3 नंबर खेले पिछले साल आईपीएल में, और क्या बैटिंग करके गए। और फाइनल में भी डाउन द लोअर डाउन ऑर्डर आए थे, बट इनकी और राइडो की ही पारी थी जो चेन्नई चैंपियन बना था, वरना लगभग मुकाबला हाथ से चला गया था। और धोनी ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, बट इनके पावर हिटिंग की वजह से ही टीम को मतलब की ट्रॉफी मिली थी लास्ट ईयर। तो अजिंक्य रहाणे है। उसके बाद आप देख लो महेंद्र सिंह धोनी खुद, घुटने में दिक्कत थी, कम खेले थे, पर जो खेले थे खतरनाक खेले थे। तो ये मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, इनकी टीम ऑलराउंडर्स ज्यादा है। एज अ बैट्समैन की बात करें, राइडू हुआ करते थे एक टाइम पे, अब राइडू नहीं है। तो ये बैटिंग लाइनअप इनकी ना हैवी है, एक्सपीरियंस्ड है। मतलब ऐसे बैट्समैन है ये कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर 10 रन में 6 विकेट भी गिरी हो ना, और उसमें बाद अगर इनमें से कोई एक बैट्समैन है, तो वो इतना दम रखता है कि टीम को 160 170 के कंपेटिबल टोटल पे ले जाए। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेंथ तो उनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल है, वो टॉप क्वालिटी की है और एक्सपीरियंस की है। दूसरी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, तो भाई एक्सपीरियंस ऑलराउंडर लाइनअप। मैंने बोला था ना, इनके लाइनअप में एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है। प्योर बैट्समैन कम है चेन्नई के पास, ऑलराउंडर है। और मतलब कि ऐसे ऑलराउंडर है कि जिसको आप ना तो ये बोल सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना आप उनको ये बोल सकते हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर्स का क्लासिफिकेशन होता है ना, बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर, ये वो नहीं है। ये है कि ऑलराउंडर है प्योर, मतलब जैसे शेन वॉटसन और जैक्स कैलिस का कैलिबर था ना, ड्वेन ब्रेवो, कायरन पोलार्ड, चलो एक तरह से बैटिंग ऑलराउंडर हो जाते थे, पर जो ऑलराउंडर टॉप क्लास के रहे हैं, शाकिब अल हसन मान लो इस टाइम पे हैं, हार्दिक पांड्या किसी टीम के पास होंगे, जो बॉलिंग से भी अच्छा करते हैं, बैटिंग से भी अच्छा करते हैं, सेम जैक कैलिस और शेन वॉटसन, वो कैटेगरी थी ना, वो ऑलराउंडर है। रविंद्र जडेजा मतलब बॉलिंग से आए तो 4 विकेट प्रॉपर पूरे 4 ओवर डालते हैं, ये नहीं कि एक आध ओवर डाले, प्रॉपर बॉलर खेलते हैं। बैटिंग करते हैं तो प्रॉपर बैट्समैन है। मोइन अली ताबड़तोड़ हिटिंग करते हैं, प्रॉपर 4 ओवर डालने की का साहिलियत है इनमें। अब इन्होंने डैरिल मिचेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जो प्रॉपर बॉलर और प्रॉपर बैट्समैन है, मीडियम पेस भी डालते हैं। आपके शिवम दुबे टीम इंडिया में आए, फिर ड्रॉप हुए, आरसीबी ने लिया, आरसीबी ने छोड़ा, हैदराबाद ने लिया, हैदराबाद ने भी रिलीज कर दिया, कोई इनसे मतलब इनके कैलिबर के अनुसार इनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं करवा पाया। फिर ये चेन्नई में आए, और जब से चेन्नई में आए उन्होंने तहलका मचा रखा है। लास्ट सीजन क्या परफॉर्मेंस दी है शिवम दुबे ने, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस साल भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और यही बात है, और प्लस इसमें तो कुछ नाम मिसिंग है, जैसे आपके मिच सेंटनर, प्लस अभी रचिन रविंद्रन को एड ऑन किया गया है। तो मिच सेंटनर को इसलिए नहीं मैंने रखा है क्योंकि वो ज्यादा ना खेलते नहीं, उनको मौके कम मिलते हैं, क्योंकि ओवरसीज आप 4 खिला सकते हैं, तो इस वजह से उनको मौका कम मिलता है। तो इस वजह से मिच सेंटनर भी है इनके पास। इस लाइनअप देखे तो पूरा 24-25 का स्क्वाड है, तो मिच सेंटनर बैठे हुए। रचिन रविंद्रा को भी लिया गया, वही प्रॉपर ऑलराउंडर है भाई, बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग कराते हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है चेन्नई की। बैटिंग लाइनअप बिल्कुल खतरनाक है, एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ चेन्नई की एक्सपीरियंस है, और कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस और क्लास।
तो ये तो था दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के स्ट्रेंथ के ऊपर। मैंने बोला ना मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे, जो फायदे की चीज हो, आप टाइम दे रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट हो। अब आगे चलते हैं, वीकनेस की बात करते हैं कि भाई इस टीम की वीकनेस क्या है। भाई मैंने बहुत कोशिश करी वीकनेस खोजने की, बहुत मतलब एनालिसिस करना पड़ा, तो इस टीम में वीकनेस बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बड़ी मुश्किल से मैं एक वीकनेस खोज के लाया हूं जो मेरी समझ से टीम की वीकनेस हो सकती है आगे चल के, जिसपे इनको थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। और वो वीकनेस है इनके पास एक्सपीरियंस ओवरसीज फास्ट बॉलर की कमी है। भाई इस टीम में टीम इंडिया के बेहतरीन बॉलर हैं, आप देखो ना, तुषार देशपांडे, दीपक चाहर हो गए, सिमरजीत सिंह हो गए, मतलब आप नाम उठाना शुरू करोगे तो अगर इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात करूं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई सस्ती मद्दी बॉलिंग लाइनअप है, अच्छे प्लेयर हैं भाई। शार्दुल ठाकुर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर मैं ऑलराउंडर्स हैं पर वो प्रॉपर बॉलर ही खेलते, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करते, बॉलिंग करते हैं, तो शार्दुल ठाकुर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक चेन्नई ने इन्वेस्ट किया है, बट इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात करूं ना, अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की बात करूं, पेस बैटरी जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, हेजलवुड हो गए, किसी जमाने में होते थे पर नहीं थे, पहले डेन पेटोरियस को इन्होंने रखा था, अभी क्रिस जॉर्डन को टीम में शामिल किया गया था, बट वही बात थी ना कि उन्होंने परफॉर्म करके दिया नहीं, तो चेन्नई ने रिलीज कर दिया। तो ये ना अपने इंडियन बॉलर्स पे ही रिलाई करते हैं, फास्ट बॉलर इनके पास ओवरसीज कम है। अब देखिए मथीशा पथिराना कहने को ओवरसीज बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, बट मथीशा पथिराना के साथ दिक्कत ये हो जाती है ना कि वो युवा हैं, एक्सपीरियंस की कमी है, वो मलिंगा तो है नहीं, अभी टाइम लगेगा, धोनी परफॉर्मेंस निकलवाते हैं पर वो बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं। फिर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान का इंक्लूजन किया है, अच्छे डेथ स्पेशलिस्ट हैं, कटर्स मारते हैं, पर मुस्तफिजुर रहमान भी अब अपने पीक पे नहीं है, इंजरी वगैरह की वजह से इनकी पेस भी ड्रॉप हुई है। प्लस इनके साथ स्यापा ये हो गया है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक स्टेटमेंट आया था, शायद से मैं सही हूँ, कि इनको एनओसी नहीं मिलने वाली और ये अवेलेबिलिटी की दिक्कत है मुस्तफिजुर रहमान के साथ इस आईपीएल सीजन में, शायद ये लेट ज्वाइन कर पाएंगे टीम को। तो ये इनकी वीकनेस निकल के आ रही है फास्ट बॉलिंग इंटरनेशनल लेवल पे। इंडियन फास्ट बॉलर तो इनके पास कमाल के हैं, दीपक चाहर है, तुषार देशपांडे हैं, हंगेरकर हैं, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह है, अगर इंडियन की बात करूं। और इंटरनेशनल में इनके पास कौन है, एक मतीशा पतिराना और आपके ये मुस्तफिजुर रहमान, तो वो दिक्कत की बात है इनके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेन्नई सुपर किंग्स को देखना पड़ेगा। खैर एमएस धोनी है, वो इससे कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर ही लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो सिर्फ क्रिस जॉर्डन थे इनके पास, और इन्होंने उनको लिया था यार, एक साउथ अफ्रीकन थे, इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनको भी इंजरी हो गई थी, इंजरी की वजह से वो भी टूर्नामेंट एक आधा मैच खेले थे, फिर खेले नहीं थे, नाम इस तरह क्लिक नहीं कर रहा है उनका, शायद रिलीज कर दिया गया है। डोन पिटोरियस थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है, जॉर्डन को भी रिलीज, उन्हीं की रिप्लेसमेंट में शायद जॉर्डन आए थे, तो उनको भी रिप्लेस कर दिया। तो पेस बैटरी इंटरनेशनल ओवरसीज देखे वो कम है, बाकी इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस है, तुषार देशपांडे ने लास्ट सीजन अच्छा किया था। वही बात होती है कि एक्सपेंसिव है, पर ये है कि करेंगे, अब अगर शार्दुल ठाकुर का इंक्लूजन किया गया है तो फास्ट बॉलिंग मजबूत करने के लिए किया गया। बस वीकनेस मुझे वही लगी इस टीम में, और मुझे वीकनेस कुछ खासी नजर नहीं आई। अब दोस्तों हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें इस साल, तो भाई अपॉर्चुनिटी है, क्या है, कुछ खिलाड़ियों के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी है डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्रन के पास। दोस्तों पहली बार आईपीएल में टीमों ने इनको पिक किया है, इनका आईपीएल डेब्यूट है दोनों का, और दोनों के पास मौका है कि अपना नाम बनाने का, क्योंकि अगले साल आ रहा है मेगा ऑक्शन। भाई डैरिल मिचेल तो ऑलरेडी बहुत महंगे खिलाड़ी जा चुके हैं, 14.5 करोड़। रचिन रविंद्रा को अभी उतना तवज्जो नहीं मिली है, कैलिबर के हिसाब से मात्र 1.5 करोड़ में खरीदे गए हैं। एक बेस्ट बाय थी चेन्नई के लिए, जिसकी वजह से शायद डैरिल मिचेल पे भी वो आंख बंद करके जा सके। तो यहाँ पे चेन्नई खेल में जीत गया बिडिंग के, परफॉर्मेंस इनको करके देनी होगी। हालांकि इंडिया में इनका परफॉर्मेंस है, ये भी नहीं कह सकते कि इनएक्सपीरियंस होंगे रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल तो खैर पहले भी खेले हैं, बट आईपीएल का एक्सपीरियंस इनको नहीं है। बट अभी वर्ल्ड कप रिसेंट खेला था तो क्या शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो इन दोनों के पास बिल्कुल मौका है अपना एक नाम बनाने का, पहचान बनाने का, और आगे ऑप्शन में और ज्यादा अपने ऊपर प्राइस टैग लगाने का, और टीम को वो टीम के लिए अच्छा करने का, और अपना एक नाम बनाने का T20 सर्किट में, और वो भी आईपीएल में, कि हाँ भाई ये बंदे लिए गए, ये बंदे हैं, क्योंकि इनका भी डेब्यू है, इन पे प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा। बाकी प्लेयर क्लास है भाई, और इन दोनों के पास मौका बिल्कुल है। वहीं अगर बात की जाए युवा खिलाड़ियों की, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो भाई समीर रिजवी और अविनाश अरावली, इनके पास भी अपॉर्चुनिटी, और भाई ये दोनों बैट्समैन क्या ही बात है। अगर मैं समीर रिजवी से शुरुआत करूं ना, तो ये बंदा भाई राइट हैंडेड बैट्समैन है, मतलब आप मान के चलो 3 या 4 में आता है। अब इसको अब एम एस धोनी इसको कैसे यूज करते हैं वो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये बैटिंग लाइनअप में रहेंगे
क्योंकि भाई इनको मैंने देखा था यूपी T20 लीग जो हुई थी कानपुर में हुई थी, भाई मैं यूपी का हूं तो मैंने पूरा फॉलो किया था भाई, और ये शायद कानपुर की टीम से ही थे, कैप्टन थे आई थिंक उस टीम के। हाँ, तो कानपुर की टीम से ही खेले थे समीर रिजवी, अब कैप्टन थे नहीं कंफर्म नहीं, बट कानपुर की टीम से खेले थे भाई। और क्या बैटिंग करी थी, 134 का स्ट्राइक रेट था, 455 रन बनाए थे इन्होंने इस पूरे कंपटीशन में। फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी सिर्फ 47 बॉल में, और मेरे ख्याल से दो दो दो, हाँ, 2 सेंचुरी मारी थी रिजवी ने। और खड़े खड़े छक्के मारते, मतलब मैक्सवेल जैसे छक्के मारते हैं ना, उनसे भी एफर्टलेस छक्के मारते हैं ये खड़े खड़े। तो ये क्लास है समीर रिजवी की। तो एक ताबड़तोड़ फिनिशर पहले MS धोनी थे, एक टाइम पे इनके पास आपके शेन वॉटसन हुआ करते थे, हिटिंग एबिलिटी में सुरेश रायना थे, रविंद्र जाडेजा कर लेते, पर समीर रिजवी एज अ फिनिशर MS धोनी यूज करेंगे, अपने से ऊपर खिलाएंगे। मुझे लगता है अगर MS धोनी 6 पे आ रहे हैं तो 5 पे रिजवी आएंगे, और इनका काम होगा सिर्फ आओ और धुआं उड़ा दो सामने वाली टीम का। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पिनर्स को इन लंबे लंबे छक्के मारते हैं, और चेन्नई जो स्पिन पैराडाइज है वहां पे अगर कोई बैट्समैन ऐसा मिल जाए जो स्पिनर के ऊपर आते ही 1-2 हिटिंग कर दे, उसको सेटल ना होने देना, तो सामने वाली टीम का मोरल ऐसे ही डाउन हो जाता है, बॉलर का मोरल ऐसे ही डाउन हो जाता है। तो भाई समीर रिजवी के पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अपना एक नाम बनाने के लिए, और युवा है लेकिन कैलिबर इनमें बहुत है अपना पोटेंशियल साबित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत मौका है। वहीं बात करते हैं हम आपके ये अविनाश अरावली की, तो भाई ये भी युवा बल्लेबाज है, इनको शायद मौका कम मिले, प्लेइंग 11 में जगह इनकी ना बने, क्योंकि विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। पर बाकी फिर भी ये भाई अंडर 19 खेले हैं, इंडिया स्क्वाड भी खेल चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं भाई, और आपका 2024 का जो वर्ल्ड कप है उस टीम के भी सदस्य ये हैं। अभी युवा हैं बिल्कुल, तो इनको मौका शायद खेलने का कम मिले, लेकिन ये बात है कि इनको ना अपॉर्चुनिटी तो इनको सीखने के लिए बहुत मिलेगा यहाँ से। अभी जो जनवरी से, शायद अभी कल से ही, मतलब कल से बोल रहा हूँ, कल से 2024 लग रहा है, तो जनवरी से ही अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है साउथ अफ्रीका में, उस टीम का भी ये सदस्य हैं अंडर 19 के, काफी युवा हैं, और अभी वर्ल्ड कप खेलेंगे शायद। हम प्रे करेंगे, होप कर रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लाएगा, तो उससे भी इनका मनोबल बढ़ेगा, प्लस चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है 1-2 मैचेस में इनको मौका मिले। बट समीर रिजवी के चांसेस बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अपना एक नाम बनाने के लिए, और अपनी पहचान बनाने के लिए, और सब प्रूव करने के लिए कि उनमें जो कैलिबर उन्होंने दिखाया है यूपी T20 लीग में, वो बड़ी लीग्स में भी दिखाएंगे, IPL में भी दिखाएंगे। दोस्तों बात कर लेता हूँ थ्रेट की। तो यार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थ्रेट भी बहुत ही ज़्यादा नहीं, मुझे एक ही थ्रेट समझ में आया, वो समझ में आया इनकी डेथ बॉलिंग, क्योंकि इनकी अब ओवर डिपेंडेंसी हो जाएगी मतीशा पथिराना और आपके मुस्तफिजुर रहमान पे डेथ बॉलिंग के लिए। क्योंकि देखिए ऊपर से तो दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, और हो सकता है मे भी शार्दुल ठाकुर नई बॉल कराएंगे, प्लस बीच में रविंद्र जडेजा आ जाएंगे, अगर मोइन अली स्क्वाड में तो मोइन अली, अमित सेंटनर फेंक लेंगे, या फिर आपके डैरिल मिचेल करा ले जाएंगे। बट डेथ बॉलिंग का पूरा दारोमदार मुस्तफिजुर रहमान और आपके मतीशा पथिराना पे आने वाला है। और मतीशा पथिराना का इकोनॉमी बहुत हाई है, मतलब रन खाते हैं, इनको रन पड़ते हैं। वर्ल्ड कप भी इनका कुछ अच्छा नहीं गया, प्लस श्रीलंकन बोर्ड्स के श्रीलंकन क्रिकेट में भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो काफी मेंटल ब्लॉक इनके पास भी होंगे, अभी युवा है। प्लस मुस्तफिजुर रहमान, इनका क्या सीन चल रहा है कि भाई इनको थोड़ा NOC का चक्कर है, अगर ये नहीं जुड़ पाते हैं चेन्नई के लिए तो यही खतरा बन जाएंगे कि भाई डेथ बॉलिंग कराएगा तो कराएगा कौन। सिर्फ चेन्नई के लिए एक ही खतरा है, जो वीकनेस थी, मैंने बोला था ना वीकनेस और थ्रेट में, मतलब जो वीकनेस होती है वही आगे चलकर थ्रेट बन सकती है, तो बनती हुई नजर आ रही है कि जो पेस बॉलर ओवरसीज की कमी थी वो यहाँ दिखेगी, और बहुत ओवर डिपेंडेंसी हो जाएगी मुस्तफिजुर रहमान और मतीशा पथिराना के ऊपर डेथ बॉलिंग कराने के लिए। हालांकि दीपक चाहर भी डेथ बॉलिंग प्रो होते जा रहे हैं, बट MS धोनी उनसे स्टार्टिंग के 3 ओवर फिकवाते हैं। अगर जरा सी भी मूवमेंट, देखिए जिस मैदान में मूवमेंट नहीं है, चेन्नई में उतनी मूवमेंट स्टार्टिंग में ना मिले तो दीपक चाहर हेल्प कर देंगे। बट जैसे वानखेड़े है जहाँ पे, या गुजरात हो गया जहाँ पे स्टार्टिंग में सी मूवमेंट है, मोहाली हो गया स्टार्टिंग में सी मूवमेंट है, तो कुछ मैचेस आपके धर्मशाला में हो जाते हैं, कुछ मैचेस गुवाहाटी में कराता है IPL, तो उस सेंस में ना तो दीपक चाहर के 3 ओवर आप टॉप पे फिक्स मानो, तो फिर डेथ में दिक्कत आ जाएगी चेन्नई को, वही एक थ्रेट नजर आ रहा है। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुझे ऑल ओवर स्क्वाड परफेक्ट स्क्वाड लग रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है IPL का। बाकी हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो यही था पूरा शॉर्ट एनालिसिस दोस्तों, कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस आपके सामने है, इनके थ्रेट मैंने बता दिए, स्ट्रेंथ बता दी, अपॉर्चुनिटीज किन किन खिलाड़ियों के पास है वो मैंने बता दिया,
कौन कौन सी क्या वीकनेस है। ज़्यादा वीकनेस नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस है, वीकनेस मैंने आपको बता दी। आई होप आप पूरा स्क्वाड समझ गए होंगे, पूरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो इस हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही साथ अपनी राय भी कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ रह गई, मिस हो गई मुझसे, वो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आगे और एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, फैक्चुअल तरुण के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई दूसरा और चैनल नहीं है, सिंगल चैनल है। और रही बात अगला जो मैच आने वाला है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच सेकंड टेस्ट मैच, उसकी प्रेडिक्शन भी मैं अपने 1-2 दिन में आपको दूंगा, तो वहां भी फॉलो करिए। अपना आईपीएल से जुड़े वीडियो भी चलते रहेंगे और बाकी टीमों का एनालिसिस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चेन्नई से स्टार्ट किया, अगला हम लेके आएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।